आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, हम लोग बहुत लंबा रास्ता तय कर कर आए थे डोरवेज टू लाइट का, और हम बहुत ही करीब आ गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या हुआ है अमायरा का। फिर मतलब कृष्णानंद जी कैसे थे अमायरा के बाद, ये सब हम लोग जानेंगे इतिशा मैम से। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए वी वेलकम और स्वाध्याय स्पेशलिस्ट। और बहुत लोग यूट्यूब में भी डाले थे कि उन लोग को भी उतना ही एक्साइटमेंट है जैसे मुझे है कि आगे क्या हुआ है। तो ये बुक के बाद और एक बुक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मगर हाँ, इसको हम लोग पहले खत्म करेंगे। तो मैम, बिल्कुल भी देर ना करते हुए आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और डोरवेज टू लाइट का लाइट पुस्तक का स्वाध्याय कीजिए और हमको उस ज्ञान का साझा किए अपने शब्दों में। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू फॉर टेकिंग द सेशन। ओवर टू यू। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मैम आपका। सर्वप्रथम मैं अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हर गुरु, एस्ट्रल वर्ल्ड के गुरु और भौतिक जगत के हर गुरुओं को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया। अभी भी उन्हीं की ऊर्जा से मैं आज का ये स्वाध्याय सत्र कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड यूनिवर्सल एनर्जी और गुरुओं का, अहम ब्रह्मास्मि की टीम, माधवी मैम को और आप सभी लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दिया कि मैं ये स्वाध्याय कर सकूं। यूनिवर्स का सबसे ज्यादा, हमारा का सप्तऋषि तो मेरे लिए इतने फेवरेट। पहले मैंने इतना कभी ऋषि सप्तऋषियों के बारे में नहीं सोचा था, बट जब मैंने ये बुक पढ़ा, आप मानोगे नहीं मास्टर्स, मेरी बुक खत्म होने से पहले मैं सप्तऋषियों को देखना चाहती थी। मैंने कहा मुझे देखना है, मिलना है आपसे। मैंने ये सोच, और मैं थर्ड डे जब मैंने ये सोचा, और मैं यहाँ पे मैं बैंगलोर से मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे ईशा फाउंडेशन वालों ने अपना आदि योगी का निकाला है और वहां पे सप्त ऋषियों की मूर्ति है। और मेरे ऐसे ही सोच के मुझे जिस भी रूप में मुझे आपसे मिलना है, और मैं तीसरे दिन वहां पे उनके पास खड़ी थी। और वो ऊर्जा के साथ मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ मास्टर्स। मैं आज ये इंसिडेंट, ये एक्सपीरियंस आपके साथ इसीलिए साझा कर रही हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखिए, ये थॉट पावर्स। और हर बार मैं बोलती हूँ, समर्पण कीजिए। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो चीज है, उसको समर्पण 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 कंप्लीट फेथ के साथ कीजिए। सिर्फ यूनिवर्स इतना मैजिक देता है ना, हमारे दोनों हाथ कम पड़ जाएंगे वो मैजिक को ग्रहण करने के लिए। आज टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का ये स्वाध्याय सत्र को शुरू करते हैं। अमेरा जी, कृष्णानंद जी और सप्तऋषियों की ऊर्जा से कनेक्ट करके आज ये हम लोग, मैम सप्तऋषियों का पिक्चर मैं जरूर निकाल के माधवी मैम के साथ शेयर करूंगी ताकि वो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर सके। हमने अब तक देखा था कि अमेरा ने बॉडी वेकेट कर दिया था और उसके बाद धीरे धीरे से कितनी सारी चेंजेस, चैलेंजेस। हम बोलते हैं ना, मेरे साथ ही क्यों। ये बुक, ये स्वाध्याय ने मुझे हर बार बोलते हैं ना, खिड़की खोल खोल के बताया, तुम अकेली नहीं हो। एक्चुअली इसमें वही शब्द लिखे हैं, तुम अकेली नहीं हो, हर एक जन इन सभी चीजों से गुजरते हैं। आगे इसके बारे में लिखेंगे जब हम लोग विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। जब कृष्णानंद जी वहां बैठे थे बात करते हुए, तो रोज रात को उनको वहां से दिखता था कि ऋषि लोग मनोवती में कुछ कर रहे हैं। ऊर्जा उनको समझ में आती थी, एस्ट्रली बहुत कुछ उनकी मदद करते थे मनोवत में। रोज रात को वो देखते थे कि एक लाइट पूरी मनोवत के अंदर आती थी। और वहां पे वो जहाँ उनका वो एग्रीकल्चर फार्म था, वो सब तब वहां पे जाते थे।
कृष्णानंद जी ने बहुत कोशिश की कि वो मेडिटेशन में बैठ के ऋषियों को देख सके, बट वो नहीं देख सके। बट बहुत पतला सा एक लाइन क्लाउड जैसा था, रोज रात को आता था और वो क्रॉप्स के अंदर जाके वो नीचे चला जाता था। तब उनको समझ में आया, ऋषियों ने कहा था, अमेरा ने कहा था कि अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। उस हम बोलते हैं ना, जिस जगह पे आप मेडिटेट करते हो, स्वाध्याय सज्जन सांध्या करते हो, उसकी एटमॉस्फेयर बदल जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। आज ऐसा ही हुआ, उनको वही शब्द याद आए कि तुम्हें अच्छा फसल चाहिए तो तुम वहां बैठो और वो वाइब्रेशन से तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उन्होंने वही किया और बहुत अच्छी का फसल आई। उन्होंने अमायरा का बर्थडे, और अमायरा ने जिस दिन अपनी बॉडी वेकेट की, वो सारी एनिवर्सरीज वो लोग क्या करते थे, स्कूल के बच्चों को खाना खिलाते थे, उनको खाना देते थे, वो भजन भजन मेडिटेशन वो सब करते थे। तो उनको एक चीज समझ में आई कि ग्रुप में बातें करनी चाहिए, लोगों के साथ बात करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अमायरा ने कितना कितना काम किया। तब उनको याद आया कि उनको एक पत्रिका निकालनी चाहिए, मैगजीन जैसे। तो उनको उन्होंने उनका नाम लिखा मनोवत पत्र। तो फिर वहां, यानी मनोवती से आया हुआ पत्र, लेटर, न्यूज लेटर, जिसको लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और उसमें हर एक मेडिटेटर के एक्सपीरियंस और अमायरा के गाइडलाइंस जो उन्होंने बताए थे, वो सारी चीजों के बारे में, योगा मेडिटेशन के बारे में वो लिखते गए। उनको था कि वो अमेरा के ऊपर एक किताब लिखे, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन थी। और अमेरा के साथ जैसे कृष्णानंद जी के साथ बहुत अच्छे थे, वैसे कई साधकों थे जिनके साथ उनकी बहुत अच्छे थे। तो मिसेस अमेरा ने उनके लिए एक टेप रिकॉर्डर लिखा, लेके आए, उनकी सारी बातें वो रिकॉर्ड कर सके, और जब हो तब उसको वापस से उसको ठीक कर सके। तो उन्होंने उन समय उनकी फैमिली को भी नेग्लेक्ट किया था कृष्णानंद जी ने। वो रोज रोज जा नहीं पा रहे थे, बट फिर भी उनकी वाइफ ने बहुत कोऑपरेट किया। वो सारी चीजें ध्यान रखती थी, उनकी फैमिली का, उनके बच्चों के पढ़ाई का, सब कुछ। और उनको पेंशन से जो पैसे आते थे, वो सारे पेंशन्स वो उनको देते थे। और मनोवत से भी जो उनको पैसे मिलते थे, वो भी थोड़ा वो रखते थे, जितना खर्चा के लिए वो रखते थे, और थोड़ा सा वो मनोवती के लिए भी वहां से भी देते थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट मुझे ये सब अच्छी बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सिवाय आभा जी के, माधवी मैम के, मुझे किसी के भी खिड़कियां खुली नहीं दिख रही हैं। मास्टर्स बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। थैंक यू सो मच संतोष जी, सविता जी, बहुत ग्रेटिट्यूड आप लोगों का। इतने स्माइलिंग फेसेस देख के मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। दक्षा जी थैंक यू, चैत्रा जी, सुषमा जी, कि नहीं मैं ठीक ही बोल रही हूँ, मैं कुछ आप लोगों को भी बोर नहीं कर रही हूँ, ऐसा फीलिंग आती है। जैसे आभा जी का स्माइलिंग फेस, सविता जी का ये देखती हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बहुत ग्रेटिट्यूड आप लोगों को, एक फैमिली जैसे बन जाते हो। मैं भी आती हूँ ना, तब आभा बोले तो अच्छा एक रूप आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, जब तक देखे नहीं, नाम ना दे, तब तक कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ग्रेटिट्यूड आप लोगों का। तो सब अच्छे से चलता गया। फिर आया अगस्त 1984, जन्माष्टमी का वक्त था। बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट है ये। तो कृष्ण जी का जन्मदिन था। बोलते हैं उस दिन उनको बहुत बहुत लंबा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था, जो वो कभी भी नहीं भूल सकते। तो बोलते हैं, मैं एक एक चीज में अभी भी ऐसा लगता है कि फिल्म की तरह मेरी चल रही है। कृष्णा जी आए, उन्होंने उनको फॉलो किया, ये येलो धोती में थे, बहुत अच्छे से कृष्ण जी का रूप वर्णन किया है यहाँ पे। बोलते हैं चेन थे, डायमंड्स थे, और उनका आभास, उनका पूरा, बोलते हैं हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बोलते हैं उनकी जो छवि थी, ऑरा थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। बोलते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रीज, ग्रास थे जिसको मैंने कभी नहीं देखा। वो बहुत कुछ बोलते गए, इतना कुछ बताया उन्होंने। बट जब वो उठे कृष्णानंद जी, उनको कुछ भी याद नहीं था। बट फिर भी उन्होंने एक शब्द, उन्होंने जो कृष्ण जी ने उनसे कहा था, बोलते हैं तुम जहां हो वहां पे रुकना, टिके रहना, यहाँ से मत चले जाना। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने ये सब क्यों कहा उनसे, बट वो बहुत अच्छे से उनको
उनके साथ बात कर रहे थे, बहुत ज्ञान दिया उनको। फिर कृष्ण जी ने उनको एक अलग सी जगह पे लेके गए, बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज थी, बहुत बड़ा पौंड झरना जैसा था, और वहां पे एक साधक बैठ के तपस कर रहा था। कृष्ण जी आए और उन्होंने बोला, पता है ये कौन है? तो बोलते ये अर्जुन है। बोलते विश्वामित्र ने जब वो बहुत बड़ी ऊर्जा लेके आए, जब वो धरती के ऊपर रख रहे थे, तो उसकी ऊर्जा से जो विस्फोट हुआ, उस एनर्जी से कृष्ण अर्जुन को भी तकलीफ हुई और बहुत जलन हो रही है उसको। तब मैंने ही बोला कि इस नदी, इस तालाब में बैठो और यहाँ अपना ध्यान करो। फिर उन्होंने बोला, तुम फिर से मिलोगे अर्जुन से अगले जन्म में, तुम्हारा जब होगा तब। वाह, सुनते ही कितना अच्छा लगता है ना। अर्जुन इतना अच्छे हैं, अर्जुन की पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे, बोलते बहुत अच्छा है। फिर ऐसे ही कृष्ण जी ने उनको बहुत अलग अलग जगहों पे लेके गए, बहुत कुछ किया। बोलते हैं ये ऐसा एक चीज है जिसके बारे में मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता किताब में, क्योंकि इसको मैं अपने साथ मेमोरी के तौर पे रखना चाहता हूँ। 1985 की बात है, अप्रैल में। बोलता है हम लोगों ने 20 वर्कर्स, 20 लोग थे यहाँ पे, हम लोग रागी बना रहे थे, उगा रहे थे, और यहाँ पे आराम से हम लोग मस्ती कर रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और वहां पे बहुत जोर से सब शब्द आया अर्थ के अंदर से। हमको कुछ समझ में नहीं आया क्या आया, फिर समझ में आया कि अरे ये तो अर्थक्वेक है करके। बैंगलोर में जो मनोवत के देखने आते थे लोग, उसमें से धीरे धीरे लोगों ने कुछ कुछ अंदर अंदर बात करना चालू किया। वो कृष्णानंद जी को नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था, बट वो किसी से जाके कुछ पूछना नहीं चाहते थे। वो उन्होंने वेट किया कि मैं देखूं, जब तक कोई चीज मेरे सामने मेरे आगे ना आए तब तक मैं किसी से कुछ नहीं बात करूंगा। फिर यहाँ पे जो अमेरिका के बहुत ही क्लोज थे, वो आके बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे बहुत बातें हो रही हैं, लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा और मिसेस अमेरिका के साथ है करके। तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, देखिए मास्टर्स, ये एकदम हम जैसे ही लोगों के साथ जैसे होता है ना, हम मनुष्य नितिशा मेंटालिटी मैम, वी लॉस्ट योर जितना। वॉइस। मैम अभी सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं, चल रहा है। मैं म्यूट एक में बार नहीं, मैं बात। हाँ, ओके ओके, कीजिए। अब आ रहा है मैम? हाँ। अच्छा, तो अमेरा के किसी वेल विशर ने उनको बताया कि आपको नहीं पता, आपके पीठ पीछे बहुत लोग बहुत कुछ बातें कर रही हैं। तो वहां पे वो बोल रही हैं कि जैसे हम कितने भी मेडिटेटर्स हो जाए, पर हम जब तक हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं आती, यहाँ पे भी देखिए वो लोग मनोवत में रहते थे, ध्यान करते थे, पर क्या हुआ, ऐसे ही गंदी बातें, कॉन्स्पिरेसी करना, सस्पिशन करना, यही सब चल रहा था। बट फिर भी उन्होंने उनकी सुनी हुई बातों पे न जाते हुए उन्होंने कहा, मैं जब तक मेरे सामने कोई आके कुछ नहीं बोलता, मैं उस चीजों पे नहीं भरोसा करूंगा। ये थी कृष्णानंद जी की स्थिति। यहाँ से हमें समझ में आता है, क्योंकि उनको भरोसा था कि उन्होंने जितनी साधना दी है, जितना समर्पण दिया है मनोवत को खड़ा रखने के लिए, वो मुझे कुछ वो उस चीज से मैं कुछ भी मेरी डगमगाऊंगा नहीं। उनका ट्रस्ट था उस पे, उनका फेथ था। पर एक दिन जब वो मनोवत वापस आ रहे थे बैंगलोर से अपनी फैमिली को मिलके, वहां पे ताला लग चुका था, और वहां पे एक विलेजर रोता हुआ उनका उनके राह देख रहा था। क्या हुआ? कृष्णानंद जी का सामान पूरा बाहर रख दिया था। उन्होंने ना कुछ बोले, चुपचाप से अपना सारा सामान लिए, अपने सपनों को लिए वहां से चल दिए मनोवत से। 1985 से 1987 की ये इसकी आगे की कहानी है। बोलते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट मैंने क्या किया उस वक्त, मैंने एक ही सवाल अपने आप से पूछा, मैं कहाँ गलत था? अगर हम सामान्य मनुष्य होते तो हम कहते ये किसकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं होती। हमारा यही ध्यान रहता कि हम किसी और के ऊपर ये अपनी गलतियां थोप देते हैं।
बहुत आसान होता है किसी और के ऊपर पॉइंट आउट करना, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मेरी गलती कहाँ है, मैंने अपने गुरु को क्या निराश किया, मैंने क्या कोई स्पिरिचुअल लॉ तोड़ा है। उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने किसी के ऊपर ना दोष रखते हुए, ना घृणा रखते हुए, कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने जो सीखा अमेरा जी से, उसी के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और इन सब चक्करों में उनके यहाँ इतना उनका कर्जा बढ़ गया था। वे अमेरा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। उनको समझ में नहीं तो बोलते अगर अमेरा होता वो मुझे समझते। उन्होंने बहुत ट्राई किया एस्ट्रली अमेरा जी से मिलने के लिए, बट नहीं हुआ। तो उनको लगा कि अमेरा ने भी उनको छोड़ दिया। तब एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे, उनको एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी अमेरा की। उन्होंने कहा तुम आराम ले लो और तुम सिर्फ ध्यान करो, कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान करो करके अभी बोला। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अमेरा मेरे साथ है, उन्हें मुझ पे भरोसा है, अब जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ध्यान किया, ध्यान किया, और सही वक्त का इंतजार किया। एक हफ्ता हो गया। वो एक गांव से एक आदमी आया और उन्होंने बोला आप मेरे साथ आइए। थोड़े दूर, मनोवत से थोड़े दूर तक वो वहां पे लेके गया। उस कृष्णानंद जी को लगा कुछ गांव का कोई मसला होगा, कुछ के उनकी झगड़े होंगे जिसको उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बुला रहे हैं करके। बट नहीं, क्या था, वो उनके पास इतनी जमीन थी। वो बोलते हैं आप आइए, आपको जो जमीन चाहिए, जो भी पसंद हो, आप ले लीजिए, और आप यहाँ के जो गांव वाले हैं उनकी जिंदगी में रोशनी लेके आइए। कृष्णानंद जी बोलते हैं उनके वो शब्द आज भी उनको बहुत अच्छे से याद है। और उनको उस शब्दों से, उस भाव से उनको बहुत, उन्होंने तब उनको बहुत इमोशनल हो गए। और तब उनको याद आया कि ऋषि उनकी मदद कर रहे हैं। पर उनके पास ना कोई पैसा था, ना कुछ था, बट उनको एक चीज थी कि मैं ये कोई भी चीज फ्री में नहीं लूंगा। फिर उन्होंने बात किया और क्या किया, बोलता है मैं ये जमीन पे रहूंगा और मैं उसमें कुछ खेती बाड़ी करूंगा, और उससे जो मेरे को पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने सारे कर्जे चुकाऊंगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हें भी पैसे दे दूंगा, थोड़े टाइम के लिए ही। तो वहां पे उस इंसान ने बोला आपको जब तक रहना है जिंदगी भर आप यहाँ पे रहिए। तो उन्होंने थोड़े दूर में देखा, मनोवत के नजदीक में मेडिटेशन करते हुए उनको वो जगह दिखी जहाँ पे उन्होंने 2 एकड़ अपने लिए रखी, और वहां पे उन्होंने अपनी साधना चालू की मेडिटेशन करते हुए। यानी अगर आपका समर्पण सही हो, आपकी स्थिति सही हो, हर मोड़ पे आपको मदद मिलती है। तो उन्होंने, उनके पास अब तो जमीन आ गई, बट ना जमीन में पानी था, ना रहने के लिए घर था, ना कुछ भी था। पर उनको क्या था, फिर में पैसे चाहिए था, क्योंकि जमीन खुदवानी थी, पानी निकालना था। फिर उनको गांव वालों ने ही अपने पैसे इकट्ठे किए, और वहां सब अनजान लोग थे, बट उन्होंने इतना ट्रस्ट किया उनके ऊपर, पैसे लेके आए, पैसे जोड़े, और सब करते करते फिर उन्होंने, उनके पास पूरे खत्म हो गए थे, उन्होंने अपनी घड़ी, अपने बुक्स, उनके पास जो था सब दे दिया वो पानी खुदवाने के लिए। यहाँ पे एक इंसिडेंट वो बोलते हैं, मुझे बहुत ही, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरा और ऋषि हमेशा उनके साथ थे, उनकी मदद कर रहे थे। यहाँ पे उनका एक जो फ्रेंड है, जो गांव में जिसने जमीन दी थी, वो एक आदमी को लेके आया कि देखने के लिए कि कहाँ पानी है करके। तो वहां पे वो, बट वहां पे कोई पानी नहीं था, बट मेडिटेशन में उनको दिखा था कि यहीं पे खुदवाना है और यहाँ पे पानी है। और फिर कोई नहीं मान रहा था, बट अमेरा को ऋषियों ने गाइडेंस दिया था, कृष्णानंद जी को। तो कृष्णानंद जी ने बोला नहीं, यहीं पे हो गया। 1 महीना तक उन्होंने डिग किया, 35 फीट तक वो लोग गए,
बट पानी नहीं है। सब ने मना बोला, सबका ये हो गया, 35 फीट हो गया, इतना खर्चा हो गया, बट अभी तक कुछ नहीं आया। सॉरी मास्टर्स, 1 मिनट। लेकिन कृष्णानंद जी ने बोला नहीं, पानी यहीं से निकलेगा और यहीं खुदाई होगी। उनका जो भरोसा था, उनका जो समर्पण था ऋषियों पे और अमेरा पे, यहाँ उसके बारे में वो बात कर रहे थे। वो हमारे लिए एक सीख है। तुम्हारी स्थिति कुछ भी हो, पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस पे तुम्हें समर्पण होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। फिर आगे उन्होंने बोला 35 फीट आया ना, और 2 फीट जा। जैसे ही एक और फीट किया, भीनी भीनी खुशबू आनी चालू हुई, भीनी मिट्टी चालू हो गई। फिर और है तो वहां पे इतना जोर से जमीन से पानी आया, और तब उनके आंखों में आंसू आ गए कि नहीं, अमेरा और ऋषि ने हमेशा उनका साथ दिया। अब जमीन में पानी आ, बट उनके पास और पैसे चाहिए थे, और पौधा लगाना था, बहुत कुछ था। एक घर बनाना था, एक कमरा बनाना था, क्योंकि ट्रैवलिंग बैंगलोर से लेके रोज वहां तक आना भी मुश्किल हो रहा था। फिर वो अपने फैमिलीज के साथ रहते थे, और बहुत स्ट्रगल थी उनकी लाइफ में। जैसे हमारे होते हैं ना, जब जब मास्टर्स आपको ऐसा लगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये चैप्टर को निकाल के देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि कृष्णानंद जी ने भी बहुत कुछ सहा है। उनके पास पैसे तक नहीं थे, वो विलेज से लेके वो बैंगलोर तक वापस आए, अपने घर तक। तो वहां के बस जाना पड़ता था, एक दिन तो उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो वैसे ही पैदल जा रहे थे। तो वहां पे एक आदमी आया, उसने बोला आप टिकट मत खरीदना, मैंने आपकी टिकट खरीद ली। यानी हर मोड़ पे आपको मदद मिलती है मास्टर्स, हर मोड़ पे मदद मिलती है आपको। बोलते मैं बैंगलोर तो आ गया, और मैं बैंगलोर से वापस कैसे जाऊंगा करके। मैं गांव तो आ गया, बट गांव से वापस कैसे जाऊंगा। कुछ नहीं था, तो वो चलते 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 जा रहे थे। इतने में 1 किलोमीटर भी नहीं चले, वहां से एक लेडी आई, उन्होंने पहचाना कि ये तो रतन जी है। उनके हाथ में 3 टमाटर थे, उसमें से एक टमाटर उन्होंने कृष्णानंद जी को दिया, और कृष्णानंद जी के आंखें आंसू थे। ऐसे ही खाते खाते आगे चले ही थे कि एक आदमी आया वहां से। उन्होंने कहा मैंने नई कार खरीदी है, आओ मैं आपको बैंगलोर ड्रॉप कर देता हूँ। उन्होंने उनके घर तक उनको ड्रॉप किया। यानी कृष्णानंद जी को इतना इतना उनको ये लगा कि ऋषियों ने फिर से मेरी मदद किया है करके। पर इतना ही नहीं, ऋषि की मदद तो थी, बट यही है ना जो हर किसी के साथ होता है, आपका जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता है। हर एक जन सोचता है अरे यार ये क्या करने वाला है, कुछ नहीं होगा। उनका रेस्पेक्ट चला गया, उनके अफेक्शन, उनके जो बाजू में लोग थे आजू बाजू के, वो सब चले गए, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। उनका सब खत्म हो गया था उस वक्त। रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि घर वाले भी उन पे भरोसा नहीं कर रहे थे। आगे स्थिति घर वालों के साथ भी खराब हो, उससे पहले उनको ना कुछ कहते हुए चुपचाप से अपना कुछ सामान, अपने किताब लेके वो वहां से निकल दिए। फिर वो विलेज में आए, और वहां पे एक शिव मंदिर था, वहां पे रहने लगे, क्योंकि उनका जमीन वहीं पे था। धीरे धीरे फार्मिंग करते रहे, किसी ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा मास्टर्स, और ना इन्होंने कुछ बताया। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, कोई चाय लाता था, कोई दोपहर का खाना लाता था, कोई रात का चाय, शाम का चाय, रात का खाना, ऐसे करके उन्होंने एक पूरे साल निकाला। पर सब कुछ धीरे धीरे, उनका भरोसा था तो सब अच्छा चलते गया। पहली क्रॉप थी उनकी लौकी की, भले ही उनसे ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिला, बट उनका फल में बहुत विस्तार हुआ। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटा सा कुटिया बनाया, तो किसी गांव वालों ने लाके उनको एक एक बिस्तर दिया। एक लग तो बिस्तर तो उनके लिए बहुत, यानी खटिया, बेड, वो दिया। फिर वो बैंगलोर आते थे अपना खाना, जो भी वेजिटेबल्स उन्होंने उगाए वो सब बेचने के लिए। ऐसे धीरे 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 करके उनकी कुटिया में एक दरवाजा आया,
फिर किसी ने उनको बर्तन दिए, फिर किसी ने उनको चेयर्स दिए। ये सब करते करते उन्होंने धीरे 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 अपना कमाना चालू किया। और जो पहला प्रॉफिट आया उससे उन्होंने क्या किया, वहां की जो स्कूल है उन बच्चों के लिए कुछ किताबें लेके आए, फल फ्रूट लेके आए। और विलेजेस जिन्होंने उनको इतना मदद किया, उन विलेजेस को भी थोड़ा दिया। पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि किसी की जो बोलते हैं ना, विलेज पॉलिटिक्स में या किसी के अंदर ना रहते हुए चुपचाप से अपना ध्यान करते थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे, और सबके लिए अच्छा ही करते थे। कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता था और ना वे किसी को डिस्टर्ब करते थे। उनका घर थोड़ा दूर में था गांव से। बहुत बारिश आती थी, बहुत ठंड रहती थी। पर उन गांव वालों की मदद से उन्होंने एक छत बनाई, और वहां पे धीरे धीरे एक इलेक्ट्रिसिटी आई, और वो उनके लिए बहुत था। फिर उन्होंने एक स्टोव लिया, फिर खाना बनाना चालू किया। एक दिन जब रात को बैठे थे बाहर, तो वो ऊपर स्काई की तारों की ओर देख के सोच रहे थे, अमेरा कहाँ होगा। यानी ये तारे में ऊपर अमेरा कहाँ होगा। वो अमेरा को ढूंढ रहे थे। बोलते क्योंकि बहुत महीने हो गए थे उन्होंने अमेरा के साथ कोई बात नहीं हुई थी उनकी। बट उनको पता था कि अमेरा उनके साथ है। ये जो भरोसा है मास्टर्स, बहुत बहुत मैजिक है इसमें। तो विलेजर्स को भी, गांव वालों को भी उनकी उनकी भरोसा, उनकी समर्पण और उनकी जो शक्ति है उसके ऊपर उनको बहुत रिस्पेक्ट था। तो बोलते थे आप अकेले रहते हो, अगर कोई आ गया तो कोई भूत भूत। तो बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उनके कमरे के पास में एक एक कोबरा रहता था, एक बिल के अंदर। कई गांव वालों ने उनको वहां पे देखा और उसको कहा कि आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, वो वहीं पे है करके। पर एक दिन जब वो अपने कमरे के अंदर वापस आ रहे थे, तो वो कोबरा ने उनके सामने आए, फन फैला के खड़ा हो गया वो एकदम से। तब कृष्णानंद जी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने देखा, वहां पे खड़े हुए, और उन्होंने एस्ट्रली उनके साथ बात किया कि मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचा दूंगा, मुझे बस अपने कमरे में जाने दीजिए। उनको अमेरा की वो बात याद आई कि जानवर लोग और पशु पक्षी, स्नेक, सभी लोग आपके थॉट्स जो होते हैं, ये जो थॉट्स होते हैं वो आपको अच्छे से समझते हैं, और वो थॉट्स से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं करके ऐसे दिया। और वो स्नेक वहां से चला गया। बोलते हैं जैसे ही वो बस के पास गए एक दिन बैंगलोर जाने के लिए, सामान बेचने के लिए, वहां पे उनका कोई कुत्ता उनका कुर्ता खींच रहा था। उन्होंने देखा ये कौन है। तब उनको दिखा ये तो बॉबी है। बॉबी एक छोटा सा कुत्ता था जो मनोवत में जब कृष्णानंद जी रहते थे तो उनके साथ रहता था। वो जहां जाते थे उनके साथ जाता था। बहुत प्यार से उन्होंने उसको उनको देखा, बट उसकी बस आ गई थी। तो उन्होंने एक गांव वाले को बोला इसके लिए कुछ खाना खरीदना और उसको दे देना करके। पर वो बहुत बेचारा बीमार जैसा दिख रहा था। अगले दिन जब वो वापस आए तो उसने बोला जैसे ही बॉबी मत तो आपकी बस जाने के बाद बॉबी ने बहुत देर तक भागा आपके बस के पीछे, और फिर मनोबत चला गया। और वहां जाने के बाद उसने बॉडी वेकेट कर दी। यानी वो आया था कृष्णानंद जी को आखिरी बार बाय बोलने। देखिए मास्टर्स, ये निर्जीव लोग, जिन जो जानवर लोग जो बोल नहीं सकते, बट कितना प्यार होता है उनके अंदर। हम मनुष्य में भी उतना प्यार नहीं होता एक दूसरे के लिए। तो बोलते हैं बहुत सालों, बहुत बार वो उनको ये समझ में आया जब वो बैठ के सोच रहे थे कि इतनी सारी चीजें जो उनके साथ हुई हैं, ये हर एक उनकी टेस्ट थी, उनकी ट्रेनिंग थी। क्योंकि इतने सालों में जो उन्होंने सीखा मेरा के साथ, ये पूरी जो स्थिति उनके साथ हुई है वो बहुत बड़ा। इसमें उन्होंने क्या किया, अगर मैं कुछ होता तो मैं ये सारी चीजों में, मैं ये किसी और के ऊपर गुस्सा निकालता, घृणा कहता, या बोलते हैं ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो ये वो ना करते हुए उन्होंने अपनी ध्यान बढ़ाया अपनी स्थिति के ऊपर, और अपने अंदर डाला कि मैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं।
ये चीज उनको तब समझ में आई कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, और मुझे इन सब की ट्रेनिंग मिल रही थी कि मैं आगे मेरा काम के लिए मैं बहुत ही मुझे परिश्रम करना था। एक छोटा सा फार्म था उनका, वहां पे वो किताब लिखते थे, मेडिटेट करते थे, बुक पढ़ते थे, और धीरे धीरे उनको स्पिरिचुअल लॉज क्या है उसको और भी अच्छे से फॉलो करते रहे। और ये जो टाइम था उनके जिंदगी का बहुत खूबसूरत वक्त था, क्योंकि उन्होंने सब भूल चाल के सिर्फ और सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान। फिर जैसे जैसे थोड़े पैसे आते गए तो उन्होंने अपना जो किचन था उसको वहां पे खाना बनाना, उसको मेडिटेशन हॉल, और जो लोग साधक लोग आते थे उनको खाना देना। फिर उनको धीरे धीरे उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है सब कुछ। तो बट सितंबर 1987 में वो बहुत ही उनको बोलते हैं ना समझ में आया कि ये जो मेरी स्ट्रगल है, ये मेरा स्ट्रगल नहीं है, ये मुझे एक बहुत बड़ा कार्य के लिए मेरी ये तैयारी हो रही है। तो बोलते हैं क्या हुआ, उस दिन उनके लाइफ में गोल्डन चांस आया कि उनको वो फेथ, उनका टेस्ट ऋषि लोग चेक कर रहे थे हर एक स्थिति में उनको देख के। फिर वहां पे उनको उस रात को उन्होंने सोचा, अगर मैंने सब्जियां सिर्फ बेचना चालू किया तो मैं जो मेरे जो काम है, जो अमेरा का जो सपना है वो मैं नहीं पूरा कर सकता, मुझे मेडिटेशन क्लासेस चालू करनी होंगी। 1988 से 1983 तक का है ये। बोलते हैं उन्होंने सोच तो लिया कि चलो अब मुझे मेडिटेशन क्लासेस चालू करनी है, पर उनको बहुत था, उनको अमेरिका का काम आके लेके जाना था। बट उनको ये था कि उनको एक दूसरा ब्रांच नहीं खोलना था, क्योंकि मनोवत ऑलरेडी चल रही थी। तो बोलते हैं और उनको वहां से किसी को लेके भी नहीं आना था। बट उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। पर ये जो अमेरिका का इतना ज्ञान है वो किसी के सीमित नहीं रहना चाहिए, वो सबको सब तक पहुंचना चाहिए। बट वो कैसे चले, वो बहुत, और वो नहीं चाहते थे कि वो मिसेस अमेरा को कोई भी तरीके से कोई भी दुख दे या कोई डिसरिस्पेक्ट करे। फिर वो बैठे और उन्होंने मेडिटेशन में कहा, अगर जो मैं ये कहूँ वो सही है तो अमेरा और ऋषि आप लोग मुझे एक सिग्नल दीजिए। फिर एक दिन रात को वो बैठे और एक देख रहे हैं, जैसे ही वो तारों को देख रहे थे, वो दूर उनकी जो कुटिया थी वहां के ऊपर एक बहुत अच्छा सा लाइट आया। और वो धीरे 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 वो लाइट आया जैसे सिग्नल का था, कि ऋषि लोग उसको सिग्नल दे रहे थे। उन्होंने उसको सोचा, अच्छा क्या ये लाइट ऋषि लोग दे रहे हैं? बट नहीं, उनको तो और भी दृढ़ चाहिए था, हमसे ना जो आप मुझे यूनिवर्स सिग्नल दे रहे हो कि आप ही दे रहे हो क्वेश्चन पे। क्योंकि हम मनुष्य को ना प्रूफ की बहुत आदत हो गई है, जब तक वो आदत वो मिलता नहीं है ना प्रॉपर। ऐसे ही इनका भी वही था, बोलते ये इंट्यूशन क्या आप ही दे रहे हो मुझे? तो फिर उन्होंने क्या क्या आप ही का है। तो अगले दिन फिर से ऐसे ही हुआ कि उनके जो रूम था वहां पे बहुत ब्राइट लाइट आनी चालू हो गई। तब उनको समझ में आया, नहीं ये तो ऋषि और अमेरा का ही है, और वो ही हम दे रहे हैं। फिर उन्होंने एक स्वामी जी को बुलाया, और फिर वहां पे एक क्लासेस चालू किया, कार्ड्स प्रिंट आउट किए, पुराने जो उनके फ्रेंड्स थे उन सबके साथ इकट्ठे होते हुए 1988 में मेडिटेशन क्लासेस फिर से शुरू किया। बोलते हैं मेडिटेशन क्लासेस शुरू करने से पहले मुझे चाहिए था कि मैं ये जो मानसा फाउंडेशन में जो न्यूज़ लेटर है, जो अमेरा की टीचिंग्स और वो सब है, वो वापस कर चालू करना था, ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। बट इसको क्या करे, उसका नाम क्या दे? तो एक दिन जब वो बैंगलोर जा रहे थे तो वो आकाश की तरफ देखते हैं, और वहां पे फ्लैश लाइट में लिखा हुआ था मानसा। तब उनको लगा कि अच्छा ऋषियों ने उन मुझे गाइड किया है करके। वो मानसा स्पिरिचुअल फाउंडेशन के नाम से बना है, और जो पत्रिका के थी उसका नाम था मानसा पत्रा, क्योंकि यहाँ कर्नाटक में उसको पत्र बोलते, पत्रा बोलते हैं। तो February 1 1988 में जो उस दिन अमेरा का बर्थडे है, उस दिन उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को वहां पे बुलाया। 7 लोग आए थे बैंगलोर से, और वो मानसा पत्रा
प्रिंट हुआ। मानसा फाउंडेशन का उस दिन पहला दिन था और एक छोटी सी बच्ची के हाथों, 5 साल की बच्ची के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था करके। और मार्च 1988 में उसका और भी काफी कॉपीज आई और फिर लोगों को उन्होंने बांटना चालू कर दिया। उसके अंदर वो बहुत ही ऐसी ऐसी ज्ञान की खास खास बात उसमें प्रिंट होती थी। छोटे छोटे लोगों को देते थे, छोटी छोटी नोट्स होते थे उसके अंदर कि कैसे कर। पहले तो 50 स्टूडेंट्स से वो शुरू हुआ, जिन्होंने फिर धीरे धीरे उसको करते हुए, ज्ञान बांटते हुए, टेक्निक्स बताते हुए, जैसे उन्होंने सीखा मेरा से, उनकी साधना, उनकी सब कुछ, उनसे टेक्निक्स जो सीखा, वो धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट, चार्ट बाय चार्ट वो लिख के इन पर्सन में एक एक के साथ कृष्णानंद जी ने वो लगाया। जैसे कृष्णानंद जी और अमेरा का 1-on-1 कैसे रिलेशनशिप था, कृष्णानंद जी ने भी वो 50 स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 अपना रिलेशनशिप ऐसा ही रखा। उनको सिखाते गए, उनको पीस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इन सब के बारे में बताया। नेगेटिव इमोशंस क्या होता है, इन सब का जो उन्होंने सीखा वो हर क्लास में बताते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो 50 से 100 स्टूडेंट्स बने और वो सभी साधकों को गाइड करते थे इंडिविजुअली। और हर एक साधक के अंदर की अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो सब बाहर लेके आते थे। बोलते इन 10 सालों में मैंने जितना सीखा, जो मुझे अमेरा से मिला, ऋषियों से जो ज्ञान मिला, जो टेक्निक्स थी, उन सभी को ऋषि ध्यान, योगा, वो सब चीज के बारे में मैं लोगों के, उनको जो मेडिटेशन क्लासेस है उसके अंदर मैं सिखाता गया। आई होप मैं आप में से किसी को बोर नहीं कर रही हूँ। दक्षा जी, बोर तो नहीं लग रहा है ना आपको? ऐसे बैठे हो, मैंने कहा मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ आपको? आभा जी का स्माइल है, संतोष जी का स्माइल है, तो ऐसा लगता है नहीं ठीक है, अच्छा ही होगा करके। थैंक यू सो मच। तो बोलते हैं ऐसे कई एस्ट्रल, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है यहाँ पे। वहां पे जब हमारा क्लासेस लेते थे तो वहां पे ऋषि लोग भी आते थे और ऋषि वहां पे क्लासेस में लोगों की मदद करते थे। ऐसे कई बार ऐसे क्लासेस में हुए कि साधकों को ऐसा दिखा कि कोई एस्ट्रली उनके पास है करके। तब अमेरा ने बोला कि हाँ, तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत देना करके, तुम अपनी साधना पे देना। तो यहाँ पे इस वक्त जब अमेरा क्लासेस ले रहे थे तो बहुत कम साधक आ रहे थे। ये हमारे माधवी जी का भी डायलॉग है, तुम क्राउड पे मत जाओ, तुम क्वालिटी पे जाओ। माधवी मैम का यही है और यहाँ पे अमेरा जी ने हमें यही बोला है, तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। तुम्हारा ध्यान क्या है कि तुम्हें मेडिटेशन करना है। जो जितने आए हैं वो अच्छे साधक आए हैं। बहुत ज्यादा आए और उनको साधना में इंटरेस्ट ना हो, उसमें भी कोई मतलब नहीं है। तो तुम इन सभी जितने कम साधक आए उनके ऊपर अच्छे से ध्यान दो। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनकी जो ध्यान शक्ति से, उनकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं, उनके जो गाइडलाइंस है, एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करना, समाधि स्टेट में कैसे जाना, एक एक साधक के जो अलग अलग सवाल है, उनकी क्यूरियोसिटी, 1-on-1 मेडिटेशन क्लासेस में, सेशंस में कनेक्ट होके कृष्णानंद जी ने उन साधकों को भी बहुत उनके उनकी स्थिति से उन्नत स्थिति में आगे बढ़ाया। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे भी उनको सीखने को मिले। यहाँ पे भी वो वही बोलते। एक दिन एक स्टूडेंट आया, बोला मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत टाइम से मुझे ये पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कई मेडिसिन लिए, कई डॉक्टर के पास गए, बट कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, कृष्णानंद जी ने अमेरा को प्रे किया कि मुझे कुछ बताओ कि मैं कैसे ठीक कर सकूं। फिर अमेरा ने उनको एक मंत्र दिया और दिन में वो रिपीट करने के लिए बोला 2 महीने तक। और 2 महीने के बाद आके मुझसे मिलना। आने के बाद पता चला कि अमेरा ने वो आके बोला मेरा पूरा चला गया पेट दर्द। फिर अमेरा ने बोला कि ये उसका कर्म था, जो वो प्रीवियस लाइफ से लाया था, क्योंकि उसने एक आदमी को पेट में छुरा भोंक के मार डाला था। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स उनके, बोलते ये मेरे लिए भी बहुत नया था। मैं भी सीख रहा था इन मेडिटेशंस के दौरान।
बोलते एक मेडिटेटर आया, मुझे अपने घर लेके गया चाय के लिए, और वहां जाने के बाद उसने बताया कि मेरे एक रिलेटिव ने सुसाइड किया था करके, पर उसकी स्पिरिट अभी भी उसी घर में है और वो किसी को हार्म नहीं करता, बट मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए। अमेरा कृष्णानंद जी ने अमेरा को प्रे किया। थोड़ी देर में एस्ट्रली वहां से ऋषि आए और उन्होंने उस स्पिरिट को बोला कि तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम अपनी आगे की जर्नी में आगे बढ़ो। पर वो स्पिरिट वहीं रहना चाहता था एक और दिन के लिए। फिर उनको पता लगा कि वहां पे एक जो बूढ़ा आदमी रहता था, वो उस स्पिरिट को देख सकता था और उसके साथ रोज बात करता था। तो यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि वो स्पिरिट वहां से जाए, तो इतने सालों से उसने उस स्पिरिट को वहीं पे पकड़ के रखा था। फिर उन्होंने उस बूढ़े आदमी को समझाया कि इसको जाने दो, इसकी आगे की जर्नी के लिए ये लॉ के खिलाफ है करके। पर वो फिर भी कन्विंस नहीं हुआ, बट वो स्पिरिट वहां से चला गया, एक ऋषि उनको लेके चले गए। तो वो स्टूडेंट को प्रूफ चाहिए था क्या सच में ऋषि वहां पे है करके। फिर उन्होंने प्रे किया, ऋषि को मेडिटेट किया, और सुबह उनको एक रोशनी आई। तो वो बोले अरे मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए, बहुत रोशनी आ रही है। जब उन्होंने ध्यान दिया उनकी तो आंखें बंद थी, यानी वहां पे ऋषि ने आए और उनको प्रमाण दिया बहुत रोशनी के तौर पे। तो उनको समझ में आया कि ऋषियों ने उनको प्रमाण दिया कि वो वहां पे आए थे, वो ऋषि ही हैं जिन्होंने उस स्पिरिट को वहां से आगे लेके गए। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में थे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत पैसे चाहिए था, बट हमें पता था कि पैसे आएंगे करके, कि ये ऋषि उनको है मदद करेंगे। तो उन्होंने ऋषि को मदद किया और बोलते प्रमाण दो कि आप मेरे साथ हो। हम मनुष्य कैसे है ना, इतना आपके साथ रोज मैजिक होता है, रोज यूनिवर्स बेचारा अपना प्रमाण देते देते थक जाता है, फिर भी हम रोज पूछते हैं आप हो क्या, आप हो क्या, मुझे प्रमाण दीजिए। ये मैं भी पूछती हूँ। तो यहाँ पे उनको फिर से प्रमाण मिला। कहीं बारिश नहीं होनी थी, यहाँ पे भी इतनी धूप थी, लेकिन फिर भी जहाँ वो लोग थे वहां पे बहुत बारिश हुई, और उनके फ्रेंड को भी प्रमाण मिल गया कि नहीं, ऋषि लोग ही हमारे साथ हैं और वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि जो तुम करने जा रहे हो वो सब ठीक है करके। तो यहाँ बोलते हैं अमेरिका का साथ भी एक सिमिलर ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था जब वो बहुत छोटे थे। बैंगलोर में फ्रेजर टाउन करके एक जगह का नाम है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, तो उनके फ्रेंड्स ने बोला अच्छा तुम ऋषियों के साथ बात करते हो, चलो अब ऋषि के साथ बात करके बताओ कि यहाँ पे बारिश आए करके। तो फिर अमेरा गए और वरुण लोक में उन्होंने बोलते हैं ना रेन गॉड से उनसे बात किया, वरुण देवता से, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, और मैं 1 घंटे के अंदर तुम जहां हो मैं वहां पे बहुत बारिश लेके आऊंगा। वो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को उस जगह पे लेके गए। बट लोग हंस रहे थे, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। बट 1 घंटे के अंदर इतनी बारिश हुई वहां पे, फिर उनके फ्रेंड्स लोगों ने भी सबने मान लिया अरे वाह ये है करके, सम मैजिक इज देयर करके। तो बोलते हैं मैं ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से रिकॉल कर याद कर करके बता रहा हूँ कि आपको अनकॉन्शियसली आप आप अपनी लाइफ में जो चाहिए आप वो चीज ला सकते हो, अगर आपको फेथ हो तो बोलते हैं ना हमारी जो लाइफ के बाद एक लाइफ, डेथ के बाद एक फिर भी एक लाइफ है, अगला जन्म है। उन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे उन्होंने इतने एग्जाम्पल्स दिए। इसीलिए बोले कर्म के बारे में आया, हमारा फेथ के ऊपर आया कि हम अगर चाहे तो हमें हर को चीज मिल सकती है, हमें हर बार मदद मिल सकती है। उन सब चीजों के बारे में वो हमें आ, वो सब चीजें हमें बता रहे हैं दिशा यहाँ मैम। पे। व्हाट इज से नितिशा मैम? मैम ये ऐसा है ना, और 3 चैप्टर्स हैं इसके। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक करते हैं, नेक्स्ट 2 वीक्स में कर लेते हैं। हाँ ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक इज लास्ट। नेक्स्ट, ओके, डन डन। हम लोग ध्यान भी करना है, फिर इन लोग डाउट्स भी पूछेंगे। ठीक है ठीक है, तो आज तो यहाँ पे सेशन खत्म करते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं इतना अरे सर्च सॉरी कर रही नहीं। हूँ कि बट मैं क्या करूँ मैम, ये बुक ऐसी है ना कि मैं फास्ट भी नहीं कर, और मेरी मैं आई एम सो सॉरी, मैं इतना वक्त ले रही हूँ आप लोगों का, बट नहीं नहीं, वी ऑल नीड दैट दिस नॉलेज, ऐसा मत सोचो। बट हाँ, हम लोग को मेडिटेशन भी करना है और टाइम भी वी नीड टू सी। तो मास्टर्स, मैम के लिए आज का सेशन के ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू सो मच हितिशा मैम, इतना पेशेंटली ना, इतना प्यार से समझाती हो आप। आप लोगों को बहुत पेशेंस है जो आप लोग सुन रहे हो, इसलिए मैं आपको ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, हाँ, तारकेश्वरी जी बताइए, अनम्यूट करना, सॉरी। बुक्स का नाम बताओ ना, बुक का जो मैडम ने वो पढ़ रही हैं उनका। हाँ हाँ, डोरवेज टू द लाइट मैम, गुरु कृष्णानंद जी की तौर से। मैडम ये हिंदी में भी है? नहीं मैम, ये इंग्लिश में ही है। सर मैडम, ठीक ठीक, ओके मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। तेजस्विनी जी बात कीजिए। अच्छा, अनम्यूट कर, सॉरी, माय बैड, सॉरी। अब हाँ हाँ, अब बात कीजिए। ये माधवी मैम हमारे साथ रही थी तो अच्छा लगता है। हमेशा वो बीच रोज में एक डायलॉग बोली थी, माधवी मैम हमारे साथ रहती, इसका आगे ना पीछे मैं क्या समझू इसके बारे में। नहीं, रोज हम याद करते हैं माधवी मैम हमारे साथ रहती। हाँ, वो हाँ, मैं भी खाना आती हूँ आपको एस्ट्रली में। हाँ खा सच्ची। अभी मैं खाना खा रही थी तो बीच में थोड़ा सा ये कर दिया। सुन भी रही थी। हाँ, मेरे यहाँ चलो। एक मैम से क्वेश्चन है कि आपने हम्म, क्या बोलते हैं कर्मा, अपन लोगों को कैसी मदद की। ये बुक का थोड़ा सा ये मिला ना, कृष्णा जी ऐसे सब्जी बेच रही है। तो अपने हाँ। कर्मा कैसे सुधारे, लोगों की मदद कैसे करी, वो मैम से सुनना चाहती हूँ। मैम मुझे आपका, मैम एक बार सवाल रिपीट कीजिए, मैं मैसेज पढ़ने में आई वाज गोइंग, प्लीज गाइड हाँ, माधवी मैम। कृष्णा जी ऐसे सब्जी बेच रहे थे और लोगों की मदद कर रहे थे, तो अपने भी कर्मा लोगों के प्रति कैसे बढ़ाए जाए और अपने को उनका बेनिफिट मिले। मैम वो किसी से सब्जी बेच के किसी का कर्मा नहीं कर रहे थे, वो सब्जियां बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। उन्होंने बेचा अपने, उनको जो डेप्थ थे, जो कर्जा था, वो कर्जा चुका रहे थे। और धीरे धीरे कर्जा चुकाते चुकाते उनके जो पैसे बचते गए, उनसे उन्होंने धीरे धीरे अपना एक कुटिया बनाया, फिर दरवाजा बनाया, फिर छत बनाई। ऐसे करते 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 उन्होंने अपना किया। और कर्म कैसे करेंगे, जैसे आप ध्यान करते जाते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। जैसे उनकी जो स्थिति है, अगर कोई और होता तो बोलता है, किसी और पे हम लोग ब्लेम डाल देते कि इसकी वजह से आज मेरे ये कष्ट का दिन है। अगर आपकी साधना सही रही तो आप ये सोचोगे कि मैं कहाँ गलत थी, ऐसे सोचोगे, ना कि किसी और। नहीं, उन्होंने पैसे बचे तो उन्होंने किताबें वगैरह लाई ना, तो उसके बारे में बोल रहे थे कि अपने भी कर्म कैसे हो। अपने कर्म निस्वार्थ भाव के हो। हाँ हाँ, लोगों की मदद कैसे किया जाए पहले कि अपना करो, फिर दूसरों को करना। अपना ही घड़ा भरा नहीं रहेगा, पूरा निस्वार्थ से नहीं रहेगा, तो दूसरों को कैसे करोगे। नहीं, अपना तो क्या बोलते हैं, जिंदगी भी बीत जाती है तो अपना घड़ा कभी भरता नहीं है, ऐसी बात कभी भी रहती। किसी की मदद करो ना मैम, ये मत सोच के करना कि मैं इसकी मदद करूंगी तो कल मेरा अच्छा दिन हाँ, आएगा। ऐसे हाँ, सोचो, इससे अच्छा मदद नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से करो, करो और फिर छोड़ दो।
हाँ वही वही है अगर किसी की मदद करनी है तो सिर्फ ध्यान सिखाओ उसको बस, और मत, और कुछ भी जरूरत नहीं है। नहीं, कभी कभी ना किसी को अलग सी मदद अपन कभी किसी को अपने मन की बात बोलते हैं, नहीं तो उसकी कोई क्वेरी रहे, नहीं तो उसकी दिक्कत रहे तो वो दूर करते हैं कभी हाँ, कभी। उसको तो सज्जन सांगत्य ही बोलते हैं ना, पत्री जी ने भी उसको बहुत महत्व दिया है। हाँ हाँ हाँ, वही वही। मैं तो हमेशा वही करते, किसी को तो हमेशा मदद करती, लेकिन दूसरे की भी मैं बोली चलो मैम से भी सुन लेती। जी मैम जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सौम्या जी आप ना वीडियो ऑन कर ले तो मैं स्पॉटेड। हाँ जी बात कीजिए, म्यूट कर। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम जैसे आपने कहा कि यूनिवर्स या ऋषि जो रहते हैं वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ चीजों में हेल्प चाहिए रहती है तो हम कैसे वो मदद मांग सकते हैं? आपको कोई गाइडेंस या आप मेडिटेशन करती है मैम? हाँ, मेडिटेशन करती हूँ मैं, चक्रा हाँ, मेडिटेशन करती हूँ, 7 हाँ, चक्र। कोई भी मेडिटेशन करते हो, आपके बाद कई बार आपको एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, हाँ, आप कनेक्ट होते हैं। मुझे सिर्फ हर मेडिटेशन में यहाँ पे बस पर्पल लाइट दिखती है, इसके हाँ, अलावा मुझे एनर्जी कुछ। फील होती है ना। हाँ तो हाँ। जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने अपने इनर वॉइस से पूछिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने भी पूछा, जैसे कृष्णानंद जी ने पूछा ऋषियों से, क्या मैं ये जो करने जा रहा हूँ वो सही है, क्या मुझ में आप उसकी सहमति दे रहे हो, मिसेस अमेरा को वो हर्ट नहीं चाह रहा तो मुझे प्रमाण दीजिए। आप उससे ही क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, जो आपको क्वेश्चन चाहिए आप उसको अपने हायर सेल्फ बोलिए, आप यूनिवर्स जो नाम देना चाहिए उस पे, और आप ये भी पूछिए जो मुझे समझ में आए उस हिसाब से मुझे प्रमाण दीजिए। या कोई लाइट, आप स्पेसिफिक भी पूछ सकते हो, कोई लाइट दिखाओ या कोई ऑडियो मैसेज जो मैं समझ सकूं। जैसे इन्होंने 2 बार वो प्रमाण पूछा, एक दिन आया तो नहीं और एक बार चाहिए तो सेकेंड डे लाइट, ऐसे ही आप प्रमाण पूछते जाओ। जब आप उसको आंसर आए फिर से उसको रिकन्फर्म करो, क्या आपने ही मुझे वो आंसर दिया है करके। राइट। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। रुचिरा मैम बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम वैसे तो सबके आंसर्स में मेरे भी आंसर्स निकल आते हैं जब आप उनको आंसर दे रही होती हैं, तो आधा आंसर तो सौम्या जी को आपने जब दिया तो मुझे भी समझ आया। एक और छोटा सा पॉइंट है। हाँ जी। मेरा दिल नहीं करता, हमारे यहाँ काफी गेट टुगेदर्स होते हैं, जैसे फैमिली गेट टुगेदर और ये सब, और वो और वो बहुत बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस फील होती है, मेरा दिल नहीं करता जाने को। तो जैसे आप सज्जन संगति की बात करते हैं, तो अ, क्या करना चाहिए? हमारे को नहीं वहां पे अगर दिल लगे तो कंपल्शन होता है कि हम अवॉइड कर सकते हैं? मैम, मतलब। यहाँ पे हम आए हैं, एक रोल निभा रहे हैं। हाँ अब हाँ। जब वो गैदरिंग्स में जा भी रहे हैं, आप सोचो आप एक रोल निभा रहे हो, और हम अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं हम्म। है ना, तो आपको अभी आदत हो जाएगी, आप ओपन आइज मेडिटेशन भी कर सकते हो। ओके। आप यूनिवर्स से पूछिए, हम कहीं से भी, हमारा कुछ भी होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, हर हम्म चीज का एक पर्पस होता है। इफ यू आर हम्म। देयर एट अ प्लेस, इफ यू आर मीटिंग समवन, देयर इज अ पर्पस। सो यू ओके आस्क यूनिवर्स, अच्छा आज मुझे यहाँ जाना है, मेरा पर्पस क्या है, इससे ओके मैं क्या सीख रही हूँ। कोई और क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, उससे नहीं, मुझे क्या सीखना है वहां पे। ओके। और वहां बैठे बैठे यू कैन इजीली, अगर आपको वो कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं है दैट्स फाइन, बट फैमिली है, फ्रेंड्स है ना, हमारा कुछ कार्मिक है उनके साथ तभी हम वहां पे हैं, है ना। तो आप वहां बैठ के ओपन आई मेडिटेशन कीजिए, उस ओके। एरिया को एनर्जी दीजिए। मे बी यू आर देयर एट दैट प्लेस, ताकि आपकी एनर्जी से उन लोगों की भी स्थिति में आगे बढ़ सके।
So Well see, said. don't see, try to see everything into a positive thing. Wherever Okay. you're going, universe is spreading that good energy to those people and those. जब हम लास्ट में सोचते हैं ना कि मैं जो ये ले रही हूँ, मेरे सहस्त्रार से ये ऊर्जा आ रही है, मेरी पूरी शरीर ऊर्जामान हो चुकी है, यानी हर श्वास जो आप ले रहे हो वो स्वर्णीय ऊर्जा है, एंड एवरी ब्रेथ जो बाहर आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही है. You're inhaling positive energy, you're exhaling positive energy. तो आपकी आजू बाजू की सारी जगह में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है. आपका वो वहां पे रहने का वो मकसद होगा कि शायद आप सब जगह पॉजिटिव एनर्जी भेजे. Okay. Thank सी you. एवरी इंसिडेंट, जहां भी जा रहे हो जस्ट उसके अंदर क्या एंजॉय कर सकते हो वो देखो. जो नहीं पसंद उसकी ओर ध्यान मत दीजिए. Okay. Thank you. थैंक यू सो Thank मच. you. जहां जहां हमारी सोच जाएगी वहां ऊर्जा जाएगी. तो अच्छी चीजें देखिए, अच्छा सोचिए. Okay. Because I मुझे just मुझे एक ना पॉइंट, materialism बहुत इरिटेट, एक पॉइंट के बाद इरिटेट करता है. हाँ, जब बहुत ज्यादा हो जाए तब आप बोलिए कि एवरी टाइम यू कैन नॉट कम, बट कभी कभी फैमिलीज में तो जाना चाहिए. मैं भी जाती हूँ. एट Okay. टाइम्स व्हेन यू कैन नॉट, देन जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि मेरा टाइमिंग है, ये है. बट हर बार मना करेंगे, ये लाइफ है ना. फैमिलीज के अंदर रह के अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ानी है. Right. Right. Thank you so फिर वो much. ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे ना हम किस. हाँ, ये भी है. तो वहां जाओ, खुले आंखों से मेडिटेशन करो और सोचो एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग आउट, आप वो पॉजिटिव एनर्जी वहां बिखेर रहे हो. Okay. Okay. मैम Thank you. मुझे एक पॉइंट ऐड करना है कि हाँ अब जी. जैसे मेडिटेशन में जाते आने के बाद ना एक ब्लिसफुल स्टेट आ जाता है आपके अंदर, जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया है. तो अगर आप ऐसे पार्टीज में जाएंगे तो लोग ना आपसे इंस्पायर होंगे ना. वो भी एक बात है. एक हाँ जी. मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा कि ये मैम ऐसी थी, अभी इतना क्या डिफरेंस हो गया है इनके लाइफ में. वो वाइब्रेशंस ना, वो वाइब्स आप सेट करेंगे दूसरों को. आप ये Okay. सोचिए आप Thank you, वहां पे Madhuri. वो वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए जा रही हैं. Oh. आपने तो सारी सिचुएशन को नोबल सिचुएशन बना दिया. Thank you. Wonderful. Thank you. Absolutely wonderful. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. अंजलि जी स्पॉटलाइट में है. हाँ जी मैम, बात कीजिए अंजलि मैम. अंजलि मैम अनम्यूट. हाँ. भगवान अरे नेटवर्क इश्यू है. मैं जब भी कहीं जा, मेरे को ना नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत बहुत अटैक करती हैं, बहुत ज्यादा. लोग, मतलब कि मैं अकेली रहती हूँ मगर सब लोगों को ये होता है ये कैसे मजे से रह रही है, क्या करती है, क्या नहीं करती. बाहर जाती हूँ तब भी बहुत परेशानी है. लेकिन मैं अपने वजह से परेशानी है मगर लोगों की परेशानियों से मैं बहुत परेशान हूँ. मतलब बहुत नेगेटिव वेव्स आती हैं, बहुत ज्यादा वाइब्स आती हैं. आप नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव दिखेगा. देखो अभी रुचिरा जी को हमने क्या बोला, आप वहां जा रही हो, ये सोचो आप वहां की ऊर्जा को बदल रहे हो. आप अच्छी चीजें देखिए मैम, नहीं तो अपनी ऑरा और बॉडी को सील कर लीजिए. देखिए आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है, उससे आप इंटेंशन डालो. यूनिवर्स को शब्द नहीं पता मैम, वो भाव समझते हैं. आप ये बोलो मैं जहां जा रही हूँ, मेरी बॉडी और ऑरा को आप सील कर दीजिए. जब तक आपको लगे मैं सेफ हूं, आप वो ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रखिए. 5 मिनट्स बस ऐसा ही रखिए, नेगेटिव नहीं देखना है. नेगेटिव देखती नहीं, नेगेटिव वाइब मेरे को अटैक बहुत करती है, बहुत ज्यादा. मतलब कि लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है. तो आपने उस पे सोच दिया, आपने जहां सोच दिया वहां पे वो ऊर्जा आपने वो कनेक्ट किया. तो हमेशा जब भी आप ऐसी जगह पे जा, जैसे हमारा घर है तो हम उसको बाउंड्री वॉल से सील कर देते हैं ना मैम. तो वैसे ही आप जब जा रहे हो डेली अपनी बॉडी को क्लेंस कीजिए, ऑरा की अपना ऑरा और बॉडी को क्लोज करके रखिए. कैसे घर के अंदर भी आती है, घर में भी मेरे को बहुत नेगेटिविटी इसलिए फील है. हालांकि मैं नेगेटिव नेचर की नहीं हूँ.
जैसे हम वाटर थेरेपी में, मैंने थोड़े दिन पहले ही बोला था, हम कहीं पूजा करते हैं या कुछ करते हैं, लास्ट में हम बोलते हैं ना गंगाजल छिड़कते हैं, सब शुद्धिकरण हो गया। तो जब आप कर रहे हो तो वो इंटेंशन दीजिए कि आपका पूरा घर गोल्डन लाइट से कवर्ड है, उसके अंदर शील्ड बन गया है, आप और आपका पूरा घर, आपका पूरा परिवार ये गोल्डन शील्ड के अंदर है। वो ब्यूटीफुल एनर्जी से यूनिवर्स आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। मैं रोज करती हुई है, डेली कैसे करती हूँ मैं। कैसे करते हैं? बस आप इंटेंशन डालिए, आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं कि जैसे आपको कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, वही कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे घर में, पूरा घर को गोल्डन शील्ड से बना दिया है, जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस रहती है। क्योंकि खत्म। मैं रात को इस चक्कर में डबल वॉइस आ रहा है। बस बताइए ऐसे ही मैम। मेडिटेशन में इंटेंशन डालिए मैम, अपने यूनिवर्स, अपने हायर सेल्फ को बोलिए, अपने ध्यान दीजिए कि आप पूरा, आपका घर पूरा गोल्डन पिरामिड से, गोल्डन बॉल से शील्ड बन चुका है। आप और आपकी फैमिली का घर वो गोल्डन शील्ड के अंदर हाई वाइब्रेशंस में बहुत पीसफुल हो। हमें किसी और को नहीं ठीक करना है, अपने आप को ठीक कर लीजिए। धीरे हाँ, धीरे वही हमारे दृष्टि को वाइब्रेशंस जाएगी आगे। यस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे देखिए एस्ट्रल पिरामिड्स आपकी घर की रक्षा कर रहे हैं। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू माधवी सो मैम। मच इतिशा मैम। आज थैंक आपने यू। बहुत अच्छा समझाया, मतलब थैंक यू। आंसर्स रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू ओके, मैम। हम लोग, हाँ। इतना बहुत एनर्जी फ्लो अभी से चालू हो गई है। आप हम्म, मेडिटेशन रखिए और साइलेंटली जब टाइम हो जाए तो निकल जाइए, ताकि वो एनर्जी हाँ। ब्रेक ना हो। लोग उस मेडिटेशन में अपने आप जब आपकी आंख खोले मास्टर्स, आप आंख बंद कर ले, सो जाइए उस ऊर्जा के साथ। हाँ, बिंदु आहूजा जी लिखे थे ना, जैसे मेडिटेशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, मैम उससे ना एनर्जी क्या हो रही है, फिर से हम लोग उसको एक्टिव कर रहे हैं। इससे इससे अच्छा ना मेडिटेशन से ही हम लोग सो जाएं या उसी एनर्जी से रात एंड कर दें तो बेटर होगा। फिर से हम बात करेंगे ना तो फिर एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा, जब तो आप इससे अच्छा। मेडिटेशन शुरू हाँ, करें, तब, सॉरी मैम, जब आप मेडिटेशन हाँ। शुरू करें मास्टर्स, अपने आप को वो गोल्डन शील्ड में देखिए, एंड वो ओके। शील्ड में मेडिटेट करते करते आप सो जाएंगे। अपने आप अपनी बॉडी और आपका पूरा घर, आपकी पूरी फैमिली वही डिवाइन एनर्जीज के अंदर पूरी रात प्रोटेक्टेड रहेंगी। यूनिवर्स को ये बोलिए, ये शील्ड जब तक रहे जब तक आपको लगे कि हम सेफ नहीं है, बस सो जाइए। वो उनका काम है, अपना इंटेंशन देना है, यूनिवर्स भर भर के देगा आपको। ओके मैम, आप गाइड कीजिए। बस आप I will- शुरू कीजिए मैम। या। बहुत सॉफ्ट म्यूजिक लगाइएगा मैम। स्टार्ट सॉफ्ट। करो। हाँ, करिए करिए। मैम, सभी लोग को आनापाना सती पता होगा, बट फिर भी एक बार गाइड करती हूँ। आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए मास्टर, जितनी आराम से बैठ सकते उतने सुखासन में। आंखें करेंगे, हाथ को क्लैप्स करेंगे, लेग्स को क्रॉस करेंगे, क्योंकि हाथों से अपना 10% की एनर्जी जाती है, पैरों से 10% और आंखों से 80%। तो ये पूरी 100% की ऊर्जा हमारे अंदर, हम लोगों को सीमित रखने के लिए हम इनको बंद करते हैं, लॉक करते हैं हम अपनी पूरी बॉडी को। और जब आप आंख बंद कर रहे हैं, ये सोचिए, बहुत आराम से सहजता से बैठिए मास्टर्स। जितनी गहराई से आप ये श्वास ले रहे हैं, उतनी ही गहराई से आराम से आप वो श्वास छोड़िए। आपकी श्वास आपके शरीर में पानी की तरह बह रही है।
मैं अपनी पूर्णात्मा यानी अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके ये विश्व ऊर्जा को ग्रहण कर रही हूँ। आपके सहस्त्रार से ये विश्व ऊर्जा आपके पूरे शरीर में आ रही है। मास्टर्स, अपने हर एक शरीर को ध्यान से सर से लेके पैरों तक देखिए, क्योंकि जहां जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहां जाती है। हर श्वास जो आप ले रहे हो, श्वासों के माध्यम से ये ऊर्जा आपके शरीर के हर एक सेल में जा रही है, बह रही है ये ऊर्जा। पूरा शरीर आपका ऊर्जामान हो चुका है, एकदम रिलैक्स्ड हो चुका है। और बाहर आती हुई श्वास से आपके शरीर के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और धरती माँ हाथों हाथ उसका शुद्धिकरण कर रही है, क्योंकि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर श्वास आपके हर शरीर, ये मंदिर के कण कण में देखिए, संपूर्ण श्वास इस श्वासों के माध्यम से ना केवल आपका शारीरिक शरीर बल्कि आपका सातों शरीर और आपकी ऑरा पूरी ऊर्जामान हो चुकी है। और ये स्वर्णीय ऊर्जा आपकी सातों शरीर और ऑरा को लॉक कर दिया है। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स।
है।